राधे कृष्ण। आप सभी को कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 32। रौनक आदि ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी लगता है या बिना दिया हुआ पुण्य मिलता भी है? तब सूत जी कहने लगे कि बिना दिए हुए भी पाप पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुल भी मनुष्य के किए हुए पुण्य और पाप के भागी होते थे, परंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पुण्य और पाप का फल भोगना पड़ता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से या एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से भी मनुष्य दूसरों के पुण्य और पाप का चौथाई भाग परोक्ष रूप से पा लेता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर चलने, श्वास का स्पर्श होने और परस्पर अंग सट जाने से भी निश्चय ही पुण्य पाप के छठे अंश का फलभागी होना पड़ता है। स्पर्श करने से, बातचीत करने से तथा दूसरे की स्तुति करने से भी मानव पुण्य पाप के 10 अंश को ग्रहण करता है। देखने से, नाम सुनने से तथा मन के द्वारा चिंतन करने से दूसरे के पुण्य पाप का शतांश भाग प्राप्त होता है। जो दूसरे की निंदा करता, चुगली करता और उसे धिक्कार देता है, वह उसके किए हुए पातक को स्वयं लेकर बदले में अपने पुण्य को देता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाले लोगों में से जो किसी को परोसने में छोड़ देता है, उसके पुण्य का छठा भाग उस छोड़े हुए व्यक्ति को मिल जाता है। जो स्नान और संध्या आदि करते समय किसी को छूता या उससे बातचीत करता है, उसे अपने कर्मजनित पुण्य के छठे अंश को उस व्यक्ति के लिए निश्चय ही देना पड़ता है। जो धर्म के उद्देश्य से दूसरे मनुष्य से धन की याचना करता है, उसके पुण्य कर्म के फल को धन देने वाला व्यक्ति भी पाता है। जो दूसरे का धन चुराकर पुण्य कर्म करता है, उसका फल धनी को ही मिलता है, कर्म करने वाले को नहीं। जो मनुष्य दूसरे का ऋण चुकाए बिना ही मर जाता है, उसके पुण्य को धनी मनुष्य अपने धन के अनुसार बांट लेता है। कर्म करने की सलाह देने वाला, अनुमोदन करने वाला, सामग्री जुटाने वाला तथा बल से सहायता करने वाला पुरुष भी पुण्य पाप के छठे अंश को पा लेता है। राजा अपनी प्रजा से, गुरु शिष्य से, पति अपनी पत्नी से तथा पिता अपने पुत्र से उसके पुण्य पाप का छठा अंश प्राप्त करता है। स्त्री भी यदि सदा अपने पति के मन के अनुसार चले और सदा उसे संतोष देने वाली हो, तो वह पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त करती है। स्वयं धन देकर अपने नौकर या पुत्र के अतिरिक्त किसी भी दूसरे के हाथ से दान कराने वाला पुरुष के पुण्य कर्मों के छठे भाग को कर्ता ले लेता है। वृत्ति देने वाला पुरुष वृत्ति भोगी के पुण्य का छठा अंश ले लेता है, किंतु यदि उसके बदले में उसने अपनी या दूसरे की सेवा ना कराई हो, तभी उसे लेने का अधिकारी होता है। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य और पाप बिना दिए भी सदा आते रहते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो बहुत ही उत्तम और पुण्यमय बुद्धि प्रदान करने वाला है। उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो। पूर्व काल की बात है। अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणोचित कर्म से भ्रष्ट, पाप परायण और खोटी बुद्धि वाला था। रस, कंबल और चमड़ा आदि बेचकर तथा झूठ बोलकर वह जीविका चलाता था। उसका मन चोरी, वैश्यागमन, मदिरापान और जुए आदि में सदा आसक्त रहता था। एक बार वह खरीद बिक्री के काम से देश देशांतर में भ्रमण करता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जिसकी 4 दीवारी से सटकर बहने वाली पापनाशिनी नर्मदा सदा सुशोभित होती रहती है। वहाँ कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा। कितने ही ब्राह्मण स्नान करके यज्ञ तथा देव पूजन में लगे थे। कुछ लोग पुराणों का पाठ करते और कुछ लोग सुनते थे। कितने ही भक्त नाच, गान, दान और वाद्य के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति में संलग्न थे। धनेश्वर प्रतिदिन घूम घूम कर वैष्णवों के दर्शन, स्पर्श
तथा उनसे वार्तालाप करता था। इससे उसे श्री विष्णु के नाम सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता था। इस प्रकार वह 1 मास तक वहाँ टिका रहा। कार्तिक व्रत के उद्यापन में भक्त पुरुषों ने जो श्री हरि के समीप जागरण किया उसको भी उसने देखा। उसके बाद पूर्णिमा को व्रत करने वाले मनुष्यों ने जो ब्राह्मणों और गौओं का पूजन आदि किया तथा दक्षिणा और भोजन आदि दिए, उन सब का भी उसने अवलोकन किया। तत्पश्चात सूर्यास्त के समय श्री शंकर जी की प्रसन्नता के लिए जो दीपोत्सर्ग की विधि की गई उस पर भी धनेश्वर की दृष्टि पड़ी। उस तिथि को भगवान शंकर ने तीनों पुरों का दाह किया था, इसलिए भक्त पुरुष उस दिन दीपोत्सर्ग का महान उत्सव किया करते हैं। जो मुझ में यानी विष्णु भगवान में और शिव जी में भेद बुद्धि करता है उसके सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धनेश्वर नर्मदा के तट पर नृत्य आदि देखता हुआ घूम रहा था। इतने में ही एक काले सांप ने उसे काट लिया। वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे गिरा देख बहुत से मनुष्यों ने दयावश उसको चारों ओर से घेर लिया और तुलसी मिश्रित जल के द्वारा उसके मुख पर छींटे देने लगे। देह त्याग के पश्चात धनेश्वर को यमराज के दूतों ने बांधा और क्रोधपूर्वक कोड़ों से पीटते हुए वे उसे यमपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने धनेश्वर को देखकर उसे बहुत फटकारा और उसने बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने दुष्कर्म किए थे वे सब उन्होंने यमराज को बताए। चित्रगुप्त बोले, प्रभु, बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत इसका कोई पुण्य नहीं दिखाई देता। यह दुष्ट केवल पाप का मूर्तिमान स्वरूप दिख पड़ता है, अतः इसे कल्प भर नरक में पकाया जाए। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 32 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्णा।